सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो सराहनीय, मैं तभी कह रही हूँ कि सराहनीय है और हम सब के लिए सराहनीय होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है। का क्या मतलब? खत्म नहीं। मैम थोड़ा स्टे का मतलब तो समझाइए कि क्या हुआ इसका मतलब। देखिए, जो नहीं बरकरार नहीं, रोक लग गई है, जमानत पर रोक लगाना है। जिस तरीके से जो कुलदीप सिंह सेंगर का जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बेल दी थी, 2 जजेस की बेंच ने बेल दी थी और ये इस ग्राउंड के इस आधार पर दी थी कि ये कहा था कि जो पब्लिक सर्वेंट जो कहा था कि पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, इस आधार पर उनको बेल दी गई, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैम एसएलपी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विक्टिम को लगे अप्रोच कर सकता है एसएलपी। नहीं, बिल्कुल एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन है और इस पर भी मतलब हम केविट भी फाइल कर रहे हैं और केविट फाइल हो भी गई है, तो इस पर करेंगे बात। लेकिन फिलहाल अभी पीड़िता साथ में है, तो पीड़िता की कोर्ट से ही उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से तो पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से हाई कोर्ट की जजमेंट आए हैं, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट अभी तक जो मुझे दिख रहा है वो कहीं से भी रेलिवेंस नहीं दिखा है। और साथ में देखिए, कोई भी भारत देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जो भारत देश में जो संवैधानिक प्रणाली है, उन सारी प्रणालियों में आप सब ने देखा होगा कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर होता है। जैसा कि यहाँ पर पीस हजारी कोर्ट से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर हुआ, फिर उसके बाद वो धीरे से हाई कोर्ट पहुँचेगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ये तो भारत देश की एक प्रणाली है। अब वो हाई कोर्ट में कुछ भी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर कर रही है। और मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो हमारे तीसरे बेंच में अभी लीड करने वाले जस्टिस हमारे बैठ रहे हैं, जो कि वैश्वरी साहब भी थे, उसके साथ नसीर जी थी, तो ये सारी चीज़ें अनुभव के साथ में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई भी चीज़ वैस होने वाली है। और पीड़िता के साथ में सब लोग खड़े हैं। मुझे न्यूज़ चैनल वाले और खासकर उनके साथ में वो जो लड़की के साथ में वो महिला खड़ी है, क्या नाम है उसका, योगिता, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी उनको, मेरे साथ में जो भी हो सकता है, हम सब लोग उनके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। साथ ही साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी चीज़ें चल रही हैं वो कंटिन्यू तरीके से हम उन लोगों के साथ में खड़े हैं और लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कोर्ट के अंदर में या बाहर में कि मतलब ये लीगल लगे, ये लगे कि हम मतलब कुछ ऐसा है। और हम सबको इसके साथ में सारी चीज़ों को फॉलो अप करना है, इसको हम लोग करेंगे जब तक उसे पूरी तरह से सजा नहीं मिलती। जी बिल्कुल, अभी ये 4 वीक्स के बाद भी क्या डिसाइड होगा, देन विल गेट टू नो। बट ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आज हम बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं को सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन था। आप लगातार उनके साथ सर, मैम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली हम स्टे नहीं करते हैं, लेकिन ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसलिए हम इसमें स्टे लगा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली हम स्टे नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में ये एक अलग सर्कमस्टेंस है क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में है केस में। बिल्कुल, तो ये होना था। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूपहोल्स थे हाई कोर्ट के ऑर्डर में और उसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है। तो वो होना ही था, मतलब वी वर रेडी फॉर इट। बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इस पे स्टे देता ही, और ये तो सीजीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंगर को रिहा ना किया जाए, उन्हें रिहा ना किया जाए। वो वही तो बात है, एक ही बात है कि वो उन्होंने अपने ऑर्डर को इस तरह से बोला कि वो रिहाई नहीं होनी और साथ ही साथ पीड़िता को अलग से अर्जी दाखिल करने के लिए भी कहा है। जी, हम सब करेंगे। अभी बड़ा जो साइन आया है बिगेस्ट रिलीफ, वो सारी जो चीज़ें आ रही हैं अभी हमारे सामने आपके थ्रू ही, तो आई थिंक, बट मैं बार बार आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों के बिना ये नहीं हो पाता। आप लोगों का जो साथ रहा है मीडिया का, इट वाज अ वेरी क्रूशियल थिंग। और सो इज इट आल्सो बिग विन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द विक्टिम टू इंटरवीन विद अ पिटीशन? यस, ऑफ कोर्स, अगर वो पिटीशन में आ रही है के साथ, तो आई थिंक वो भी अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे से। अब आप विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे? विक्टिम, आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है। विक्टिम अभी शायद कोर्ट, योगिता जी, इट वाज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम। विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है। मैं भी यही बोल रही हूँ, और ये बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हम। अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पिटीशन में हम किन बातों को हाईलाइट करेंगे? पिटीशन अभी हम अधिवक्ताओं से बात करेंगे।